नेक्स्ट है अपना चैप्टर मेटलर्जी, धातु कर्म। इसमें सबसे पहले अपन अयस्कों की बात करते हैं। धातु कर्म में 3 प्रोसेस होती है, कंसंट्रेशन, सांद्रण, कंसंट्रेटेड ओर को अशुद्ध धातु में बदलना, उसके बाद कंसंट्रेटेड जो ओर होता है उससे मेटल ऑक्साइड बनाना, मेटल ऑक्साइड को इम्प्योर मेटल बनाना। इसके बाद थर्ड प्रोसेस होती है शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन। इस तरह से ये मेटलर्जी की प्रोसेसेस होती है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले अयस्क कौन कौन से किसकी होते हैं। फेरस के अयस्क देखें, आयरन के अयस्क, वो होता है एमेटाइट Ap2O3, मैग्नेटाइट Ap3O4, सिडेराइट ApCO3, CuApS2, कॉपर पायराइट इसको बोलते हैं, Ap2O3, 3H2O, लिमोलाइट और आयरन पायराइट। ये सब फेरस के यानी कि आयरन के अयस्क होते हैं। कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, कॉपर पायराइट, लिमोलाइट और आयरन पायराइट, ये सब आयरन के अयस्क होते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम के अयस्क की बात करें, वो होता है बॉक्साइट Al2O3.XH2O, फेल्सपार होता है Al2O3.H2O, Al2O3 कोरेंडम इसको बोलते हैं, और Na3Al6 क्रायोलाइट, ये सब एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। कौन कौन से? बॉक्साइट, फेल्सपार, कोरेंडम और क्रायोलाइट, ये एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। इसके बाद कॉपर के अयस्क कौन कौन से होते हैं? कॉपर ग्लेंस, Cu2S, Cu2O, क्यूप्राइट, ये हो गया मेलाकाइट ग्रीन, मेलाकाइट भी कॉपर का अयस्क होता है, CuCO3.CuOH2, और एजुराइट ब्लू, CuCO3.CuOH2, ये सब कॉपर के अयस्क होते हैं। कौन कौन से? कॉपर ग्लेंस, क्यूप्राइट, मेलाकाइट ग्रीन और एजुराइट ब्लू, ये कॉपर के अयस्क होते हैं। इसके बाद जिंक के अयस्क कौन कौन से होते हैं? जिंसाइट, ZnO, जिंक ब्लेंड, ZnS, ZnCO3, कैलामाइन। यानी कि जिंक के अयस्क कौन कौन से? कैलामाइन हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया और जिंसाइट होता है, ये जिंक के अयस्क हो गया। इसके बाद देखते हैं डोलामाइट। डोलामाइट अयस्क होता है मैग्नीशियम का, ये होता है CaCO3 और MgCO3, CaCO3.MgCO3 डोलामाइट होता है, जो कि मैग्नीशियम का अयस्क होता है। और पायरुलोसाइट, ये मैंगनीज का अयस्क होता है, MnO2, पायरुलोसाइट मैंगनीज का अयस्क। डोलामाइट मैग्नीशियम का, पायरुलोसाइट मैंगनीज का। लूनार कास्टिक इसको बोलते हैं, AgNO3 को लूनार कास्टिक बोलते हैं। और कार्नेलाइट बोलते हैं KCl.MgCl2.6H2O, इसको कार्नेलाइट बोला जाता है। इसके बाद एसओ में आगे चल के देखते हैं। एशियन का जो एशियन का अयस्क होता है केसेटेराइट, SnO2। गेलेना PB का अयस्क होता है, जिसको PBS होता है, जो गेलेना PBS का अयस्क यानी कि PB प्लम्बर का अयस्क होता है। हॉर्न सिल्वर का अयस्क होता है, AgCl। बेराइल एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, BeO.Al2O3 SiO3, ये बेराइल जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इसके बाद सिनेबार किसका अयस्क होता है? मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार, HGS। और लिथरेज PbO2 यानी कि PB का अयस्क होता है लिथरेज। सल्वाइन के पोटेशियम का अयस्क होता है सल्वाइन KCl। स्पोडुमिन, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। स्पोडुमिन और बेराइल, ये एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं, LiAl SiO3 वोल्टवाइस। स्पोडुमिन और बेराइल एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। इसके बाद देखते हैं बेरियम के अयस्क कौन से? बेराइटा वाटर, BaSO4 बेरियम का अयस्क होता है। चिली साल्ट पीटर, ये सोडियम का अयस्क होता है, NaNO3 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियन साल्ट पीटर KNO3। फेल्सपार CaF2, केरोसिन सब्लिमेट HgCl2 और क्रायोलाइट Na3Al6, ये क्रायोलाइट होता है। इसके बाद देखते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रण, यानी कि ये जो मेटलर्जी की, ये तो अपन अयस्क देख ले कौन से किसके होते हैं। इसमें जो प्रोसेसेस होती है, इसमें अपन फर्स्ट देखते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रण में गुरुत्वीय पृथक्करण होता है। सबसे पहले गुरुत्वीय पृथक्करण SnO2, ApO2, Ap2O3, इस तरह के जो ये अयस्क ऑक्साइड होते हैं, इनका गुरुत्वीय पृथक्करण करते हैं, डेंसिटी के अंतर पर आधारित होता है। चुंबकीय पृथक्करण इसके बाद करते हैं, जिसमें कि आयरन ओर का सभी आयरन ओर को चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद लीचिंग, निक्षालन होता है। यह विधि लीचिंग की भी बात करेंगे, उससे पहले फ्रोथ फ्लोटेशन, ये भी कंसंट्रेशन में काम आता है। जाग प्लवन विधि, इसमें जनरली सल्फाइड अयस्क हेतु काम में ली जाती है फ्रोथ फ्लोटेशन। अशुद्धि, आर्द्र एंड और जाग में, यानी कि अशुद्धि, आर्द्र एंड और जो अयस्क होते हैं वो जाग में होते हैं। अयस्क तो
झाग में होते हैं और अशुद्धि आर्द्र रूप में पानी में होती है। इसके बाद पाइन ऑयल को कलेक्टर के रूप में काम लिया जाता है, जो कि पाइन ऑयल झाग कारक है। कलेक्टर्स के रूप में पाइन ऑयल को काम में लिया जाता है, जो कि झाग कारक है। फैटी एसिड्स होते हैं पाइन ऑयल। और प्लवन कारक कौन सा होता है? सोडियम इथाइल जेंथेट। सोडियम मिथाइल जेंथेट प्लवन कारक होता है। कलेक्टर पाइन ऑयल होता है। और स्टेबलाइजर कौन होता है? फिनोल क्रेसोल। फिनोल और क्रेसोल स्टेबलाइजर होते हैं। और डिप्रेसेंट कौन कौन से होते हैं? NaCN, ZNS, PBS को अलग अलग करने में भी डिप्रेसेंट का उपयोग करते हैं। इसके बाद फोर्थ प्रोसेस है लीचिंग, निक्सालन। यह विधि बॉक्साइट, एल्यूमिनियम अयस्क एंड AgAu के ओर्स के सांद्रण हेतु उपयोगी है। लीचिंग किस किस के लिए उपयोगी है? बॉक्साइट, एल्यूमिनियम के अयस्क, AgAu इनके ओर्स के साथ ओर्स को सांद्रण करने के लिए उपयोग ली जाती है निक्सालन एंड की लीचिंग। ये निक्सालन इस प्रकार से होती है। एल्यूमिनियम के बॉक्साइट जो है Al2O3.XH2O, इसको कंसंट्रेशन करने के लिए Ap2O3, SiO2, TiO2 ये अशुद्धियाँ होती है इसमें बॉक्साइट में, Ap2O3, SiO2 और TiO2। अब इसकी 3 प्रोसेस होती है, बेयर विधि, हॉल विधि और स्पार्कर विधि, सर्पिक विधि। बेयर विधि, हॉल विधि और सर्पिक विधि बॉक्साइट और को सांद्रण करने की विधियाँ ये। बेयर विधि में क्या होता है? Ap2O3 और SiO2 अशुद्धि को अलग करने के लिए। हॉल विधि Ap2O3 को अलग करने के लिए। बेयर विधि में जो ये बॉक्साइट होता है इसमें NaOH मिलाया जाता है, NaAlO2 बनता है, जिसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं। फिर इसमें H2O मिला के AlOH थ्राइस बनता है। और हॉल विधि में क्या होता है? Ap2O3 के लिए बॉक्साइट में Na2CO3 मिलाते हैं, इसमें NaOH मिलाता है बेयर विधि में। हॉल विधि में Na2CO3 मिलाते हैं, जो कि NaAlO2 बनाएगा, जो कि वापस पानी मिलाने पर AlOH थ्राइस बनाएगा। इसके बाद सर्पिक विधि में क्या होता है? बॉक्साइट में C+N2 मिलाते हैं, कार्बन प्लस N2, और हीट करते हैं तो AlN बनता है। AlN से AlOH होल थ्राइस बनाया जाता है H2O मिला के। ये होगी सर्पिक विधि इस तरह से। और इनको जब AlOH होल थ्राइस तीनों में बन गया, इसको गर्म करेंगे 473 से 523 केल्विन पर, तो Al2O3 बनेगा, जो कि एल्यूमिनियम का सांद्रित अयस्क हो गया। इस तरह से ये प्रोसेस होती है सांद्रण के लिए, निक्सालन इसको बोला जाता है, लीचिंग। इसके बाद फॉर AU एंड AG आल्सो, यानी कि Ag और AU के लिए भी निक्सालन विधि काम में ली जाती है, जिसकी प्रोसेस होती है Ag प्लस में NaCN मिलाया जाता है, जिससे AgCN होल ट्वाइस प्लस बनता है, जिसमें जिंक मिलाने और गर्म करने पर Ag प्लस ZnC होल 2 माइनस बनता है। इसको साइनाइड विधि या फिर हाइड्रोमेट्रोलर्जी बोला जाता है। साइनाइड विधि के द्वारा Ag को सांद्रित करने का निक्सालन के द्वारा प्रोसेस होता है, जिसमें कि जिंक मिलाया जाता है, NaCN मिलाया जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस होती है। इसके बाद आयरन, कॉपर और जिंक फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय थर्मोमेटलर्जी। आयरन, कॉपर और जिंक को इसके ऑक्साइड से अलग किया जाता है थर्मोमेटलर्जी के द्वारा। और कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप्स ये हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा किया जाता है। कॉपर को हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा, और आयरन, कॉपर और जिंक का ऑक्साइड थर्मोमेटलर्जी के द्वारा। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है अपना, वो है कंसंट्रेशन और को मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित करना, यानी सांद्रण हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट का फर्स्ट है कंसंट्रेशन और को मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित करना। इसके लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन 2 प्रक्रिया होती है। रोस्टिंग वायु की उपस्थिति में होती है, कैल्सिनेशन वायु की अनुपस्थिति में होती है। रोस्टिंग में सल्फाइड ओर के लिए होती है, और कैल्सिनेशन कार्बोनेट और हाइड्रेट ओर्स के लिए होती है। रोस्टिंग में ZnS प्लस O2 मिलकर ZnO प्लस SO2 PbS प्लस O2 इस तरह से ये ऑक्साइड बनाती है। रोस्टिंग में जिंक, लेड और Hg ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर इनके ऑक्साइड बनाती है और SO2 रिलीज करती है, यानी कि सल्फाइड ओर के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है, Zn, Pb और Hg के लिए। इसके बाद कैल्सिनेशन में इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगी। इसी तरह जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड CO2, एल्यूमिनियम बॉक्साइड को, यानी ये बॉक्साइड को गर्म करेंगे तो Al2O3 H2O बनेगी, और ये Ap2O3 XH2 को करेंगे तो Ap2O3 बनेगी। इस तरह से कैल्सिनेशन होता है। इसके बाद मेटल ऑक्साइड का सेकंड जो प्रोसेस है सेकंड की, उसमें मेटल ऑक्साइड का अशुद्ध धातुओं में परिवर्तन, यानी कि ये जो मेटल ऑक्साइड बनी है अपने पास PbO, ZnO, HgO, ZnO, CaO, इनका अशुद्ध धातु में परिवर्तन करते हैं, यानी कि इनको अशुद्ध धातु में परिवर्तन करेंगे, यानी कि मोलिब्डेनम को मेटल जो ऑक्साइड है उसको कार्बन के साथ मिलाएंगे या उच्च तापमान पर फ्लक्स में, तो मेटल अलग हो जाएगी और कार्बन ऑक्साइड बन जाएगा। यानी कि इस तरह से अशुद्धि मिलाने पर
ये रिएक्शन करेगी। जैसे मेटल ऑक्साइड है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलाएंगे फ्लक्स के साथ, तो मेटल अलग हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। इस तरह से होता है। इसमें प्रोसेस क्या होती है, फ्लक्स जो होता है इसको गालक यानी कि फ्लक्स बोलते हैं, और गैंग अशुद्धि मैट्रिक्स मिलाई जाती है जिससे स्लेग धातुमल होता है बनता है। यानी कि फ्लक्स का उदाहरण तो हो गया एपीओ, गैंग हो गया SiO2, और इससे ApSiO3 बनता है, जो इस तरह से होता है। प्लग्स की बात करें तो प्लग्स एसिडिक प्लग्स भी होते हैं, बेसिक प्लग्स भी होते हैं। एसिड बेसिक अशुद्धि वाले एसिडिक प्लग्स कहलाते हैं, और एसिडिक अशुद्धि वाले बेसिक प्लग्स कहलाते हैं। एसिडिक प्लग्स के उदाहरण हैं SiO2, P4O10। बेसिक प्लग्स के उदाहरण है CaO, ApO और MgO। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे CaO और SiO2 मिलेगा तो CaSiO3, ApO और Si2 मिलेंगे तो ApSiO3। सिलिकेट स्लेग इसमें बनता है, सिलिकेट का स्लेग बनेगा। और बेसिक प्लग्स में उदाहरण है CaO और SiO2 मिलेंगे, CaSiO3 प्लग्स बनेगा, MgO और SiO2 MgSiO3 बनेगा। इस तरह से ये प्लग्स होते हैं। और ये प्लग्स इसमें, और इसके बाद में क्या करते हैं, ये मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो फ्लक्स के यानी कि फ्लक्स के साथ करेंगे इसको गर्म। ये जो फ्लक्स बनाता ना, ये इसके साथ इसको गर्म करेंगे, जब जाके ये मिलेगा, मेटल अलग हो जाएगी CO2। कुछ तत्वों का अपचयन कार्बन के द्वारा नहीं होता है तो इनका अपचयन एल्यूमिनियम के द्वारा किया जाता है, जिसे थर्माइट विधि कहते हैं। इसको एल्यूमिनियम तापी विधि भी बोला जाता है। यानी कि जिसका कार्बन के द्वारा नहीं होता उसको एल्यूमिनियम के द्वारा करते हैं, जिसको थर्माइट विधि कहते हैं। जैसे कि Cr2O3 एल्यूमिनियम के द्वारा Al2O3 और Cr बनेगा, MnO3 Al के साथ Al2O3 और Mn बनेगा। इस तरह से ये मेटल ऑक्साइड से अशुद्ध धातुओं में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है अपनी मेटलर्जी में प्योरीफिकेशन। प्योरीफिकेशन में लिक्वेशन द्रवीकरण होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट वाली जो धातुएं होती है, SN हो गया, PB होगी, इनको लिक्वेशन के द्वारा करते हैं, द्रवीकरण करेंगे। और डिस्टिलेशन आसवन के द्वारा इनको करते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट वाली धातुओं को। लो MP वाली को तो लिक्वेशन, और लो BP वाली को डिस्टिलेशन, जैसे कि ZnCdHg हो गया, ये डिस्टिलेशन करते हैं। इसके बाद जोन रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मंडल परिष्करण भी बोलते हैं। ये सेमीकंडक्टर मेटल्स जो होती है उनके लिए काम में ली जाती है। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें इम्प्योरिटीज़ आर मोर सोल्यूबल इन मेल्ट, यानी कि जो गलित होता है उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा सोल्यूबल होती है देन सॉलिड मेटल से ज़्यादा इम्प्योरिटी सोल्यूबल होती है। ये सेमीकंडक्टर मेटल Si, Ge, B, Ga, In इनके लिए यूज़ में ली जाती है जोन रिफाइनिंग। इसके बाद चौथी है वेपर फेज प्योरीफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, जो ये होता है प्रोपोर्शनल होता है, तत्व अशुद्ध जो होता है उसको वाष्पशील यौगिक बनाते हैं, और इसमें फिर गर्म करते हैं, तत्व शुद्ध हो जाता है। वाष्पशील यौगिक मिलाते हैं अशुद्ध तत्वों में तो तत्व शुद्ध हो जाता है गर्म करने पर। वेपर फेज प्योरीफिकेशन, इसमें दो प्रोसेस होती है, मंड विधि निकल के लिए मंड विधि, और वेन आर्कल विधि होती है TI और ZN के लिए। TI और ZN के लिए वेन आर्कल विधि, और मंड विधि होती है निकल के लिए। निकल प्लस 4CO मिलकर इसको हीट करते हैं तो NiCO होल 4 वाष्पशील जो होता है, और इसको उच्च ताप पर ये शुद्ध निकल प्राप्त होती है, 4CO अलग हो जाते हैं। और वेन आर्कल विधि TI ZN के लिए, तो TI में अगर 2I2 जोड़ेंगे तो उसको गर्म करेंगे तो TiI4 वाष्पशील होगा, ये बनेगा, और उच्च ताप पर शुद्ध TI बनेगा और 2I अलग हो जाएगा। इस तरह से मंड विधि निकल के लिए और वेन आर्कल विधि TI ZN के लिए। ये वेपर फेज प्योरीफिकेशन हो गया। इसके बाद क्रोमेटोग्राफिक विधि होती है, उसमें इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंटली एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंटली एब्जॉर्ब होते हैं। इल्यूटेड जो डाइज होते हैं उनको अलग अलग एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स। इसका प्रिंसिपल ये हो गया। एडजॉर्प्शन इसका प्रिंसिपल होता है, एडजॉर्प्शन के द्वारा भी क्रोमेटोग्राफिक विधि होती है। इसमें रंगीन कंपाउंड्स के लिए यूज होती है क्रोमेटोग्राफिक विधि। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक विधि, ये कॉपर और जिंक के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक विधि होती है। इसमें इम्प्योर एनोड होता है, प्योर कैथोड होता है। इसमें मोर क्षारीय सॉल्यूशन में लेस क्षारीय एनोड मड जो होता है वो लेस क्षारीय होता है, और मोर क्षारीय सॉल्यूशन होता है। इसके बाद आयरन एक्सट्रैक्शन, आयरन के निकास की बात करें तो उसमें ब्लास्ट फर्नेस में इसको किया जाता है। इसको कोर जोन जो होता है, ब्लास्ट फर्नेस के कोन आकार का जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उसकी आंतरिक दीवार पर फायर रेजिस्टेंट ईंटें लगी होती है ब्लास्ट फर्नेस का मैक्सिमम टेम्परेचर 2170 केल्विन होता है। इससे जो प्राप्त लोहा होता है वो पिग आयरन
पिग आयरन यानी कच्चा लोहा उसको बोलते हैं 4% कार्बन जिसमें होता है। पिग आयरन में 4% कार्बन होता है जो कि ब्लास्ट करने से प्राप्त होता है। कास्ट आयरन 3% कार्बन होता है। कास्ट आयरन में 3% कार्बन होता है। और वर्थ यानी कि पिटवा जो लोहा होता है उसमें 0.08% कार्बन होता है। सबसे शुद्धतम रूप वर्ती होता है यानी कि पिटवा लोहा, ये सबसे शुद्ध होता है। और स्टील जो होता है उसमें 0.25 से 1.3% कार्बन पाया जाता है। इसके बाद कॉपर के निष्कासन की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड क्यूप्राइट प्लस कॉपर ग्लेंस Cu2O और CuS मिल्क को कॉपर मेट कहते हैं, यानी कि क्यूप्राइट और कॉपर ग्लेंस को कॉपर मेटे कहते हैं। बेसमर रिवर बैटरी जो फर्नेस होती है इससे कॉपर को निष्कासन किया जाता है। इसका आकार नाशपाती समान होता है। ये रिएक्शन होती है Cu2O Cu2S 6Cu प्लस SO2 सेल्फ रिडक्शन इसमें होती है। और SO2 Cu की प्लेट पर फोपले समान दिखाई देता है। SO2 जो होता है वो ये जो SO2 मिला ये Cu की प्लेट पर फोपले समान दिखाई देता है, पपोले समान, जिसको ब्लिस्टर कॉपर बोला जाता है, पपोलेदार तांबा। ब्लिस्टर कॉपर यानी कि SO2 कॉपर की प्लेट पर पपोले समान दिखाई देते हैं, उसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम में हॉल हेरोल्ड विधि यूज में ली जाती है। इसके लिए K3Al6 एंड CaF2 इनको मिलाते हैं, यानी कि पोटेशियम क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार CaF2 इनको मिलाते हैं हॉल हेरोल्ड विधि में, जो Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं। ये Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट कम करेंगे हेल हेरोल्ड मेथड में, जिससे एल्यूमिनियम का प्योरीफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद पोलिंग विधि क्या होती है? Cu2O से कॉपर का शुद्धिकरण, इसको पोलिंग विधि बोला जाता है। और CH4 गैस इसमें निकलती है, रिडक्शन का कार्य करती है।